कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागे। जाका संग ते बिछुड़ा, ताही के संग लागे। जाका संग ते बिछुड़ा, ताही के संग लागे। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागे। जाका संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागे। इस साखी में भी कबीरदास जी फिर एक बार जगा रहे हैं साधक को उसकी गहन सुषुप्ति की अवस्था से, उस गहरी नींद से जिसमें वो भूल गया है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किससे बिछुड़ गया है। माया के भ्रमजाल में फंसा भूल सा गया है कि उसे किसी की तलाश है और क्या पाना है उसे इस नश्वर संसार में, क्या लक्ष्य है उसका। कहते हैं कबीर कि तू सूता यानी सोया हुआ क्या कर रहा है, जागृत होकर क्यों नहीं देखता समझता कि तुझे क्या करना है। विचार कर, जिसके सहचर्य से, जिसके संग से तू विलग हुआ है, विमुक्त हुआ है, जिससे तू बिछुड़ गया है, जुट जा फिर से एक बार उसी की तलाश में। जुड़ना है तुझे फिर एक बार उसी से, अपने उसी परम तत्व में। मिलना है फिर तेरी इस प्यासी आत्मा को अपने बिछड़े प्रियतम परमात्मा से। कबीर का यह उपदेश उन सभी के लिए है जो नाम जप से विमुख हैं, अज्ञान से अभिभूत हैं, आंखें मूंद सत्य से असत्य की निद्रा में लीन हैं। आश्चर्य होता है कबीर की वाणी का ये चमत्कारी रूप देखकर। एक ही बात है लेकिन हर बार बदल जाता है उनका अंदाज, बदल जाते हैं उनके अल्फाज। एक बार देख लेते हैं इस बार उसी बात को कहने के लिए कबीर ने किन शब्दों को पिरोया है इस साखी में। तो सबसे पहले वही है सूता। सूता यानी सोया हुआ, चेतना विहीन, निश्चेष्ट, अज्ञान निशा, माया से परिवेष्टित, सुषुप्त। काहे न जागे, क्यों नहीं जागकर, प्रबुद्ध होकर, ज्ञान से सचेत होकर, विवेकपूर्ण कार्यों में क्यों नहीं लग जाता। जाका संग ते बिछुड़िया। जाका यानी जिसका, जिसका संग, जिसके संपर्क, जिसके साथ से तू, ते यानी तू बिछुड़ गया है, बिछुड़िया, विमुक्त हो गया है, विलग हो गया है। तेरी आत्मा उस परमात्मा तत्व से विमुक्त हो माया द्वारा पथ भ्रष्ट कर दी गई है। ताही के संग लागे। ताही यानी उसी के संग लग जा, तुझे वापस उसी में मिल जाना है, उसी की खोज में जुट जा, उसी के साथ पुनः अपना संपर्क स्थापित कर ले। एक और साखी में कबीर की एक इसी प्रकार का भाव है। बिरह को अंग से है वो साखी। पूत प्यारो पिता को गौह निलागा घाय, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाए। यानी माया की मिठाई पा के ये आत्मा रूपी बालक अपने पिता परमात्मा को ही भूल गया है। और शब्दों के बाद अगर इस साखी की अलंकार योजना पे जाते हैं तो अधिक तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता है। एक कबीर सूता क्या करे में वृत्यानुप्रास है, क वर्ण की आवृत्ति है और सदा की तरह जागी और लागी में अंत्यानुप्रास तो है ही। दोहे के दोनों चरणों में एक ही प्रकार का स्वर, लेकिन बिना अलंकारों के भी कबीर की साखी में भावों का सौंदर्य है, शब्दों का सौंदर्य है, उनके विलक्षण ज्ञान का, चिंतन का सौंदर्य है जो सब अलंकारों की कमी पूरी कर देता है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 12वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।